सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में और क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद के बारे में। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे से आया, लड़की धीरे से आई, लड़के धीरे से आए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है जिसमें धीरे से शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। लड़का में परिवर्तन आया, आया में, लड़की में आया, आई में आया, लड़के में आया, आई में आया, लेकिन धीरे से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिनमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो, लिंग हो या वचन काल हो। इन सभी कारणों से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। वह कल यहाँ आया था, यानी कि आने का समय बताया जा रहा है। वह कल ऊपर सोया, सोने का स्थान बताया जा रहा है। उसने धीरे धीरे आम काटा, यानी काटने की रीति किस प्रकार से काटा वो बताया जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया का समय, स्थान, तरीका यानी कि रीति आदि विशेषताएं बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने के समय की सूचना देते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण क्या करते हैं? कार्य के होने के समय के बारे में बताते हैं। जैसे मैं रोज व्यायाम करता हूँ, रोज। ऐसे ही वह हमेशा रोता रहता है। वह कल यहाँ आया था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का पता क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से चलता है। यानी कि अगर किसी प्रश्न में कब पूछा गया है तो उसका उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा ही दिया जाता है। अब अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, यानी कि जहाँ पे क्रिया की जा रही है उस स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे अस्पताल आगे है, बच्चे अंदर खेल रहे हैं, वह लड़का इधर ही गया है, अगला है तुम वहां मत बैठो। तो इन शब्दों का पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न से चलता है। यानी कि इन शब्दों का पता हमें कैसे चलता है? जब हमसे कहाँ और किधर लगा के प्रश्न पूछा जाता है तो हम जिन शब्दों से इनका उत्तर देते हैं तो वो हमारे क्या है? वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या फिर ढंग या तरीका बताते हैं। जैसे गुण, उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा। प्रकार, वह रोते रोते बाहर आया। तरीका, खरगोश तेज दौड़ता है। इनका पता क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से चलता है। अब अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं। जैसे कॉफी,
थोड़ा, अधिक आदि अन्य शब्द। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, वह थोड़ा शर्माई। तुम बहुत बोलते हो। अगला है तुम खूब आए। ऐसे ही अगला है बच्चा बहुत रोया। तो इनका पता क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से चलता है, यानी कि जिस प्रश्न में कितना के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उत्तर जब देते हैं तो वो उत्तर जिन शब्दों के द्वारा दिया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अगला है हमारा संबंध बोधक। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि जब दो संज्ञाओं में हम संबंध बताते हैं, जो शब्द, उन शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, मेज के नीचे चूहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द के पीछे, के ऊपर तथा के नीचे एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। पहले वाक्य में कप्तान और खिलाड़ी का संबंध के पीछे, दूसरे वाक्य में पेड़ और पक्षी का संबंध के ऊपर तथा तीसरे वाक्य में मेज और चूहे का संबंध के नीचे बताया गया है। अब कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द। तो यहाँ पे हमें कुछ अन्य संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, की तरफ आदि अन्य शब्द। तो आइए कुछ उदाहरण देखें। तो यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अलमारी के अंदर कपड़े हैं, तो के अंदर क्या होगा, हमारा संबंध बोधक शब्द होगा। ऐसे ही अगला है सागर बगीचे की ओर जा रहा है, कछुए के आगे खरगोश था। ऐसे ही अगला है मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं। अब अगला है हमारा संबंध बोधक शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला है विभक्ति रहित, मित्रों सहित, आजन्म आदि, और विभक्ति सहित, मकान के पीछे, दुकान के आगे। तो ये क्या है, हमारे विभक्ति रहित और विभक्ति के साथ। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अनिकेत और अभिनव खाना खा रहे हैं। ऐसे अगला है वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। तो ये जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो वाक्यों में और इसलिए इसलिए शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शब्द अनिकेत और अभिनव दो शब्द को जोड़ता है, इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। ये योजक भी कहलाते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द। लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, की, ताकि, जो कि, नगर, मगर, पर तथा आदि अन्य शब्द। आइए कुछ उदाहरण देखें। पहला है विनय या विवेक में से कोई एक जीतेगा। भाई और बहन ने स्वर्ण पदक जीता। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ ना सकी। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द विस्मय, दुख, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, छी कितनी बदबू है, हाय
यह क्या हो गया। तो जिन शब्दों से हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। वह शब्द प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है तथा छी शब्द घृणा का भाव प्रकट करता है तथा हाय शब्द शोक का भाव प्रकट करता है। अतः जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, इच्छा आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तथा इनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। तो कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्दों के उदाहरण जैसे उफ बहुत गर्मी है, हे भगवान तुमने यह क्या किया, काश मैं भी विदेश घूमने जा पाता, अरे तुम अभी तक गए नहीं, बाप रे इतना लंबा सांप, सावधान लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्द विस्मयादि बोधक है। तो बच्चों हमने इस अध्याय में सीखा जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक तथा चौथा विस्मयादि बोधक। अगला है दो संज्ञाओं में पदबंध बताने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अन्यथा इसलिए ताकि और समुच्चय बोधक अव्यय है। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।